अमित शाह के 50 साल तक सत्ता में रहने के बयान से तलमिलाए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले, अमित शाह को कैसे पता कि 40-50 साल सत्ता में रहेंगे। राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। कैसे? राहुल के बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का पलटवार। गिरिराज ने कहा, हाँ हम 50 साल तक सत्ता में रहेंगे, लेकिन अपने काम के दम पर। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर वोट चोरी के आरोप को लेकर नया सवाल खड़ा कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कैसे मालूम कि वो बार बार कहते हैं कि भाजपा की सरकार 40-50 साल चलने वाली है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने ये बात कही कि 65 लाख नाम काटे गए, लेकिन भाजपा ने शिकायत नहीं की क्योंकि भाजपा चुनाव आयोग में वोट चोरी के लिए पार्टनरशिप है। राहुल गांधी लगातार इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार के अलग अलग जगहों पर ट्रैवल कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने मधुबनी और मुजफ्फरपुर में जो है ट्रैवल किया और इसी दौरान राहुल गांधी ने मधुबनी और मुजफ्फरपुर में एक ही बात दोहराई और वो ये थी कि अमित शाह ने जो बयान दिया था कि एक बार नहीं अनेक बार कि अब बीजेपी सरकार 40-50 साल चलेगी, मैं सोच रहा था कि कैसे कह सकते हैं, इनको कैसे मालूम कि बीजेपी सरकार 40-50 साल चलेगी। जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। राजनीति में कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। उस टाइम मैंने सोचा था कि इनको कैसे मालूम कि 40-50 साल चलेगी, ये वोट चोरी करके ही ऐसे चलाएंगे। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। आप देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। कैसे? तो जैसा कि आपने राहुल गांधी का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगा दिया है और अमित शाह के उस बयान को कोट करते हुए कहा है जिसमें अमित शाह ने 40-50 साल बीजेपी की सरकार रहने की बात कही थी। और इसी बात से राहुल गांधी काफी खफा नजर आए और कहा कि इन्हें कैसे पता कि 40-50 साल सत्ता में रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब सच्चाई देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं। चोरी इन्होंने अभी तक चालू की, चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात से शुरू हुई और इसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पर आ गए। इसके बाद चुन चुन कर ये लोग जो है स्टेट जीतते गए और हरवाते गए। पहले ये बात मैं नहीं कहता था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। मैं वही बोलता हूँ जिसकी पूरी जानकारी हो। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा जिस दिन तक सबूत नहीं मिलेगा उस दिन खुलकर जो है कहूंगा कि ये वोट चोरी करते हैं। इस दौरान उन्होंने एक और कहानी सुनाई कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी चोर है, वोट चोर है। इसी दौरान उन्होंने एक और बात कही और ये कहा कि पहले ओपिनियन पोल्स आते थे, मीडिया कुछ और कहती थी, आंकड़े कुछ और आते थे, कांग्रेस कहीं जीत रही होती थी, लेकिन ये कहते थे कभी 300 पार का नारा दिया, कभी कुछ नारा दिया और यही आंकड़े ये लेकर ही आते थे। क्यों? क्योंकि इनको जो है वोट चोरी करना आता था। ये इन्हें पता था कि ये आंकड़े ये अचीव कर लेंगे क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं और वोट चोरी के दम पर ही इन्होंने अभी तक जो है अपना काम किया और वोट चोरी के दम पर ही आगे बढ़ते रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो है एक दूसरी जो है सभा के ऊपर कही गई बातों को भी दोहराया। कहा बीजेपी ने चुनाव आयोग की वजह से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, लोकसभा में कर्नाटक में हमने पकड़ा। हमारा एक ही मैसेज है, बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। हमने वोट चोरी पकड़ ली है, अब बीजेपी सरकार नहीं रहेगी। क्या कुछ और कह रहा है राहुल गांधी, सुनिए। अभी मैं आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटा सा ग्रुप था। मैं वहां से निकला, मेरी ओर देखा और कहा नरेंद्र मोदी वोट चोर। छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अब बात समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही।
इलेक्शन आता है, ओपिनियन पोल आते हैं और उसमें ओपिनियन पोल हमारे जो मीडिया वाले कहते हैं, हरियाणा में कहा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी और आंकड़े देते हैं 300 पार। 2014 में, 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी, कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। भाइयों बहनों, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने अलग अलग जगहों का जो है जिक्र कर दिया जहां पर बीजेपी सत्ता में, और ये कर दिया कि हर जगह पर सत्ता में आने के पीछे इनकी वोट चोरी की राजनीति है। वहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया, वोट चोरी का आरोप लगाया, तमाम जो उन्होंने रिएक्शन दिए इस मामले पर, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने भी राहुल गांधी को आईना दिखाया, जमकर लताड़ लगाया और साफ शब्दों में ये कहा कि हाँ, हम 50 साल सत्ता में रहेंगे और हम ये काम जो है अपने काम के दम पर करेंगे। हम अपने काम के दम पर ही 50 साल सत्ता में बने रहेंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह जी का। ये झूठा है। इस राहुल गांधी पूरे नकली गांधी परिवार है। हाँ, 50 साल रहेंगे, काम के बल पे रहेंगे। 27 करोड़ गरीबों को आज तक आपके दादी से लेकर के आपने निकाला क्या? काम के बल पे 50 साल रहेंगे और आप झूठ बोलते रहिए। जनता आपको इसी तरह से सड़क के किनारे कर देगी। और जिस ढंग से बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लेकिन राहुल की वो पहले आपका वोट छीन रहे हैं, बाद में आपका जमीन छीन लेंगे। बड़ा झूठा है। इसको बोलने का अगर है हिम्मत तो किसी मैदान में, देश के किसी कोने में वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के किसी कार्यकर्ता के साथ वो बहस कर ले, लेकिन झूठ की खेती बंद करें। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम सत्ता में बने रहेंगे 50 साल, वो अपने काम के दम पर। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं और आपको झूठ बोलने की वजह से ही किनारा कर दिया जाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी बिहार की जनता को गाली देने वालों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, वरना आने वाले चुनाव में उन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस बयान से उनका इशारा जो है एम के स्टालिन की तरफ था, जो राहुल गांधी की यात्रा में उनके साथ जुड़े हुए हैं। एम के स्टालिन राहुल गांधी के इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर उनके साथ साथ चल रहे हैं और इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग इनके गालियां देते हैं, इनके साथ से जोड़ रहे हैं। बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, या नहीं तो आने वाले समय में बिहार की जनता भी इन्हें किनारा कर देगी। तो इस समय हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, आपने राहुल गांधी का बयान सुना और इस पर बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया भी सुनी है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।